मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है कि इंडिया ने अमेरिका को वार्न किया है। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत है। हाँ, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है कर्जे लेने वाला। अच्छा। जैसे नर्सिस है ना, पूरी दुनिया में नर्सिस सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क फिलिपीन है। ठीक है। और ऐसे ही दुनिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से सप्लाई करने वाला इंडिया है। वो लोग चांद पे चले गए और साइकिल पूरी दुनिया से ख़त्म हो गई। वो पुरानी बात है, हम लोग साइकिल पे आ गए। ये मुस्लिम कंट्री के लड़के थे, उन्होंने प्ले कार्ड उठाया हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक कैंसर है और मुस्लिम उम्मत के लिए फितना है। ऐसे ही है, इस टाइम जो है ना, पाकिस्तानी जितने बाहर जाते हैं लेबर में जा रहे हैं। खलीज के अंदर, ये जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर जितने भी ये सर्विस बॉय है ना, ये तो बाइक्स पे कारखाना डिलीवरी बॉय, वो सारे ही पाकिस्तानी हैं। उसके बाद धूप में काम करने वाली लेबर जितनी है वो भी सारे पाकिस्तानी हैं। जो ऑफिसर्स हैं ना, जो थोड़े बड़े अफसर हैं, वो सारे इंडियंस हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। भारत जो है वो अमेरिका को जवाब दे रहा है और अमेरिका पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसामा बिन लादेन को मार देता है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता है। ये अंतर है भारत और पाकिस्तान का। ये बातें खुद पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। की न्यूज़ है कि इंडिया ने वार्न किया है यूएसए को और उन्होंने ये बोला है कि रिस्पेक्ट आवर सॉवरेनिटी, मतलब कि हमारे जो हदूद हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, उनके रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन अगर उसामा बिन लादेन का जो 2011 में वाक़या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे, जो वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा टेररिस्ट वेस्ट ने जिसे डिक्लेयर किया, वो पाकिस्तान में मौजूद पाया गया। उसके बाद अमेरिका ने आके ऑपरेशन किया और ऑपरेशन भी जो किया वो इस तरीके से किया कि हमें बताया तक नहीं गया। पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है, क्या हम हमारे यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? सॉवरेन जो है ना, ये आम आवाम को इसकी समझ नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है खुद मुख्तार। ठीक है। इंडिया ने, मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है कि इंडिया ने अमेरिका को वार्न किया है यही चीज़ है ना कि हमारी खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट की जाए। ठीक हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया ने ऐसे बोल कैसे दिया। यही बात है। लेकिन उन्होंने तो वार्न कर दिया, उन्होंने तो कह दिया कि भाई रिस्पेक्ट आवर सोवरेनिटी। लेकिन पाकिस्तान जब उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जब उन्होंने उसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन किया तो वो तो उन्होंने कॉल की, तो हमारे प्रेसिडेंट ने ये बोला कि भाई कंग्रेचुलेशन फॉर योर ऑपरेशन। आपने शायद सुना ही होगा, जरदारी साहब ने उन्हें बोला था। जरदारी साहब भी गुलाम है और हमें भी उन्होंने गुलाम बनाया हुआ है। सीधी सी बात है। ठीक है। बॉस कोई काम करता है तो हमने तो यही कहना है, बॉस यस गुड। मैंने कुछ दिन पहले ना सोशल मीडिया पे क्लिप देखा था। बॉस था तो उसको गोल्फ खेलने का बड़ा शौक था। ठीक है। वो बॉल को हिट करता है, उसकी जो भी स्टिक है वो बॉल को टच ही नहीं होती। लेकिन उसके पीछे जो उसके एम्प्लॉयज थे, उसके गुलाम थे, वो अपने हाथ से जोर से बॉल फेंकते हैं और साथ में क्लैप करना शुरू करते हैं, यस बॉस, और नीचे से बॉल उठा लेते हैं। ठीक है। तकरीबन वही हाल हमारा है। 75-76 साल से रोटी कपड़ा और मकान में, इससे आगे की हमें सोच ही नहीं दी गई। आने वाली, देखें सर, जो हुआ सो हुआ। आने वाली जो नस्ल है, आने वाली जो यूथ है, जो पाकिस्तान को आगे आने वाले दिनों में चलाएंगे, क्या समझते हैं उन्हें कैसे बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है? देखें, अगर नेबर आज अगर यूएस को ये वार्न कर सकता है, उन्हें अपना जो इस तरीके से स्टेटमेंट दे सकता है, तो हमारे साथ ही थे वो। 1947 में उन्होंने सफ़र स्टार्ट किया, हमने भी 1947 में। आज वो इस पोजीशन में है कि बड़े से बड़े कंट्री, क्योंकि उन्होंने शायद किसी के पैसे नहीं देने, हमने हर कंट्री के पैसे देने। आपको मैं बताता हूँ, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत है। हाँ, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है कर्जे लेने वाला। अब आप फ़र्क देख लें दोनों का। अब 90s में हमारी करेंसी इंडिया से पावरफुल थी। अच्छा। ये 20-22 साल में कुछ ऐसा हो गया कि हमारी करेंसी बहुत डाउन हो गई। अब जिस बंदे की घर में, पंजाबी में कहते हैं ना, जिसके घर में दाने हो, उसका अपना सब कुछ हो, तो वो अपनी खुद मुख्तारी की बात कर सकता है। जिस बंदे ने भीख मांग के, तरला लेके, कुछ लेके खाना है, ठीक है, तो पिंड का चौधरी उसके घर की जो दहलीज है उसके बिल्कुल आगे गाड़ी खड़ी कर दे, तो उसमें इतनी जरूरत नहीं होगी कि बोले चोई साहब इतना गुजरना है। वो बच्चों को बोलेगा कोई गल नहीं, चोई साहब ने खिला रही है, शाम को ले जाएंगे पुत्र, तुम पिछली कल टप के बाहर टुर जा। दैट्स इट, ये सीन है। अच्छा। झटका बंदा मुझे इस तरह समझ आती है। बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं, देखने वालों को भी, लोग पंजाबी भी समझते हैं, देखने वालों को भी ये बातें बड़ी इंप्रेस करती होंगी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपका कभी फॉरेन विजिट हुआ किसी कंट्री में? कौन से कंट्री में? दुबई। ठीक है।
सऊदी अरेबिया हज उम्रा करने गया, ठीक हो गया। कुवैत, कुवैत। इन तीनों, अच्छा, ईरान। दुबई की बात करें, बड़ी तादाद में वहाँ पे इंडियंस भी होंगे, क्योंकि हमारे टॉपिक ज़्यादातर यही रहते हैं, कंपैरिजन हम करते हैं, कंपैरिजन या सीखने की बात करते हैं नेबर से। उनकी सोच में और हमारी सोच में क्या आपको वहाँ पे इंडियंस अगर कोई नज़र आए हो तो बात हुई हो, क्या फ़र्क क्या नज़र आया उनके एजुकेशन सिस्टम में, उनकी गुफ्तगू में, उनके डिसिप्लिन में, हमारे डिसिप्लिन में? उनकी एजुकेशन सिस्टम जो है ना दिमाग खोल देती है, ठीक है। और उनका दिल होता है कि हम हर चीज़ खुद बनाएं। कोई भी चीज़ अब दुबई से इंडिया जब इंपोर्ट करते हैं ना तो उसके ऊपर कस्टम टैक्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इंडियंस अपनी चीज़ खुद बनाते हैं। अच्छा। जैसे उनके पास एक एम्बेसडर गाड़ी थी, हाँ। वो उन्होंने पता नहीं कितनी देर चलाई, मूवीज़ में आती थी जो। ठीक है। ऐसे ही उनके पास बाइक से पुराने बुलेट वो अपना ही बना के चलाते रहे हैं। हम लोग जो है हर चीज़ तो बाहर से आती है, हम लोग बनाते बाहर क्या से है। भी नहीं, चाइना से हर चीज़। चाइना भी तो बाहर ही है वही ना। ना, मतलब एक ही कंट्री को सारे हम कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, तो खुद क्या बनाते हैं? कुछ भी नहीं, सुई तक नहीं खुद बना पा रहे। ठीक है। एक चीज़। दूसरी चीज़, वो लोग एजुकेशन पे फोकस करते हैं। ये चीज़, ये तो मैं एजुकेशन में दुनिया के जितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, आपको पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दुनिया को सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क इंडिया है। अच्छा। जैसे नर्सिस है ना, पूरी दुनिया में नर्सिस सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क फिलिपीन है। ठीक है। और ऐसे ही दुनिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स सप्लाई करने वाला इंडिया है। ये इसमें कोई शक नहीं है। आईटी का अगर बात करें, यहाँ बच्चे बच्चे से पूछ लेंगे भाई आईटी में कौन सा कंट्री है जो बहुत आगे या बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, वो इंडिया का नाम ही लेंगे। अच्छा सर, आज हम सोच में, आज हम एजुकेशन में, आज हम इकॉनमी में, आज हम अपनी वैल्यू में, रिस्पेक्ट में कितना पीछे रह चुके हैं इंडिया से? क्या समझते हैं कितना पीछे रह चुके हैं और उसकी वजह क्या है? कितना पीछे रह चुके हैं उसकी एक वजह वो बता देता हूँ कि वो लोग चांद पे चले गए और साइकिल पूरी दुनिया से ख़त्म हो गई। वो पुरानी बात है, हम लोग साइकिल पे आ गए, ऐसे ही है। हम लोग बाइक पे जाके दोबारा साइकिल पे आ गए। ये फ़र्क है उनका और हमारा। और दूसरा आपका सवाल ये था, फर्क आया कैसे? सवाल में मेन सवाल ये है, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। ठीक हो गया। हम लोग रट्टू तोते हैं, जैसे हमारा का हाफ़िज़ कुरान होता है ना, उसको सारा कुरान पाक आता होता है ज़ुबानी, ठीक है। लेकिन उसको उसका मतलब नहीं आता होता। वो कुरान पाक हिफ़्ज़ करके हाफ़िज़ हो जाता है। हम ऐसे एजुकेशन लेके जो है ना मास्टर हो जाते हैं, 16 पढ़ ली मैं मास्टर हो गया। हाँ, डिग्री ले ली है। वो डिग्री लेके हमने जाना है फॉरेन में, जाके ड्राइवर बनना है, या हमने किसी पंप पे, किसी पेट्रोल पंप पे जो उनसे जॉब करनी है। लेकिन उनके जो लोग हैं वो वहाँ पे जाके मैनेजमेंट पोस्ट पे होते हैं, वहाँ पे जाके वो बेहतर पोस्ट पे काम करते हैं। ऐसे ही है इस टाइम जो है ना, पाकिस्तानी जितने बाहर जाते हैं लेबर में जा रहे हैं। खलीज के अंदर, ये जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर जितने भी ये सर्विस बॉय है ना, ये तो बाइक्स पे कारखाना डिलीवरी बॉय, वो सारे ही पाकिस्तानी हैं। उसके बाद धूप में काम करने वाली लेबर जितनी है वो भी सारे पाकिस्तानी हैं। जो ऑफिसर्स हैं ना, जो थोड़े बड़े अफसर हैं, वो सारे इंडियंस हैं। मैकडोनल्ड्स में जितना भी अफसर बंदा है जिसकी पे ज़्यादा है वो इंडियंस हैं। और वो स्वीपर तक मैकडोनल्ड्स के अंदर पाकिस्तानी को नहीं रखते। वो कहते हैं मैकडोनल्ड्स के बाहर खड़े हों और डिलीवरी बॉय का काम कर लें। और जो बंदा दुबई में मैकडोनल्ड्स की डिलीवरी बॉय का काम करता है ना, वो बड़े फ़ख्र से बोलता है कि मैं मैकडोनल्ड्स का डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ। मैकडोनल्ड्स के जो हेड है ना, ज़्यादा जो एक बंदे हायर करते हैं वो है इंडियंस। ठीक है। पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि जो पाकिस्तानी है ना, ये बदतमीज़ नेशन है। अगर मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं उनके नज़र। अच्छा। वो कहते हैं कि यार अगर इनको हम देते हैं ना, अंदर लोग डाइनिंग का खाना खाते हैं। ठीक है। ये आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, उनसे भीख मांग लेते हैं। एक चीज़, उनकी कोई चीज़ गिर जाए ना तो ये पाकिस्तानी स्वीपर छुपा लेते हैं। इसलिए डैड्स और पाकिस्तानी गंदे रहते हैं। मैंने कहा, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, मेरा दोस्त वहाँ पे एज ए डिलीवरी बॉय काम करता है। उसको मैं क्या, धूप में जलील होती है, अंदर चल जाओ। कहते हैं यार, वो कहते हैं पाकिस्तानी गंदे रहते हैं। मैं क्या यार क्यों, कैसे रहते हैं? कहता है देखते हैं पाकिस्तानी नाखून नहीं टाइम पे काटते, इनकी शेव नहीं टाइम पे करते, ये गंदे हैं। मुझे इतना अफसोस हुआ। मैं कह रहा हम लोग मुसलमान हैं और हमें कहा गया है कि नहाओ, सफाई आपका आधा ईमान है, नहाओ, नाखून काटो, ब्रश करो, बालों में ऑयल कराओ, परफ्यूम लगाओ। हम लोग ये कर नहीं रहे और इस वजह से हमें वो रेस्टोरेंट्स के अंदर जॉब नहीं दे रहे। मैं मुस्लिम कंट्री का बताता हूँ, आप शायद ना चेक नहीं करते। ये जो अफ़गानिस्तान हो गया और जो दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ हो गए हैं, जो बाहर के ममालिक में पाकिस्तान के खिलाफ जो नारे लगाते हैं, आपने कभी सुने नहीं? जी ऐसे ही है। अगर हम आपको मैं एक बात बताता हूँ, अफगान की एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें वो आपने देखा होगा, क्या नाम लेते हैं, हमारे एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को वो जो कुछ कह रहा था। इसके अलावा अगर मैच अगर होता है अफगानियों के साथ, तो जब हार जीत होती है तो किस तरीके से रिएक्शन आता है, ये भी वायरल होता है। और मैं बड़ी माज़रत के साथ एक बात कहूँगा, इस बात ने मेरा सीना चीर दिया था। ये मुस्लिम कंट्री के लड़के थे, उन्होंने प्ले कार्ड उठाया हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था पाकिस्तान
पूरी दुनिया के लिए एक कैंसर है और मुस्लिम उम्मत के लिए फितना है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद में एक चीज़ आपके दिमाग के अंदर ज़रूर आया होगा कि ऐसा क्या था जिसके ऊपर भारत ने यूएस को जवाब दिया। कनाडा के बारे में तो आप जानते होंगे कि उनके 41 डिप्लोमेट को निकाल दिया गया है खालिस्तान को सपोर्ट करने के ऊपर। भारत लगातार कनाडा को बराबर जवाब दे रहा है, लेकिन आप सोच रहे होंगे यूएस का क्या ऐसा मैटर था। दरअसल में यूएस के जो राजदूत हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कुछ दिन पहले गए थे, मतलब कुछ महीने पहले गए थे पीओके के अंदर, और वहाँ पर उन्होंने जो पोस्ट डाली थी उसमें आज़ाद कश्मीर लिखा था। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले वो गए थे गिलगित बल्टिस्तान, जहाँ पर शिया मुस्लिम प्रदर्शन कर रहे थे, कह रहे थे कि हमें नहीं रहना है पाकिस्तान के अंदर। उनकी संख्या 9-10 लाख थी। अब जब वहाँ पर जाते हैं उसके बाद में उसके भी वीडियो डाले जाते हैं, उनके भी फ़ोटो डाले जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और वो पाकिस्तान का पार्ट बताया जाता है। हालांकि गिलगित बल्टिस्तान और पीओके जो है वो भारत का हिस्सा है, उस पर पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है। ये बात भारत यूएन के अंदर बोल चुका है। इन सारी चीज़ को लेकर विदेश के अंदर एस जयशंकर जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, उनसे एक रिपोर्टर क्वेश्चन पूछता है। तब वो कहते हैं कि यूएस को ये देखना चाहिए कि हमारा जो एरिया है वहाँ पर वो विजिट ना करें और उसके बारे में कोई भी राय अपनी ना दे। अगर वो हमारी जो बॉर्डर लाइन है उनका सम्मान नहीं करेंगे, हमारी ज़मीन पर जाकर दूसरा का बताएंगे, तो ये बात सही नहीं है। यूएस को हमारा सम्मान करना चाहिए। ये जो है रिप्लाई भारत की तरफ से दिया गया है, और इसी पे टॉपिक पे बात की जा रही थी। बातों बातों में यहाँ पर बात आ गई सऊदी के अंदर, या जो मुस्लिम कंट्रीज है वहाँ पर जो पाकिस्तानी काम करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर जो बवंडर करते हैं, उसको लेकर जो यहाँ पर बात की गई है बिल्कुल सही बात है। जितने भी ओवरऑल कंट्री हैं, कहीं पर भी पाकिस्तानियों का इमेज अच्छा नहीं बना हुआ है कि पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं। ये कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिम का रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, ना सफाई करते हैं, ना जो है सच बोलते हैं, और ना मतलब चोरी करना तो इनका मतलब प्रोफेशन हो चुका है आजकल, भीख मांगना प्रोफेशन हो चुका है। इन सारी चीज़ों से पूरी दुनिया के लोग पाकिस्तानियों से परेशान हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी हैं कि अपनी इन आदतों से बाज नहीं आने वाले हैं। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है और पाकिस्तान के बाहर जो सिचुएशन है, इससे पाकिस्तान की जो इमेज है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। ये बात बिल्कुल सही है, पूरी दुनिया जानती है कि यूएस की आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर आते हैं, उसामा बिन लादेन को मारते हैं, उसके बाद में चले जाते हैं, और पाकिस्तान उनको कांग्रेचुलेसन कहता है। इसके अलावा कुछ नहीं कह पाता है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान खुद गलत था। उसामा बिन लादेन को उसने शरण दे रखी थी, इसी वजह से वो जो अमेरिका है उसको जवाब नहीं दे पाता है। अगर यहाँ पर पाकिस्तान की गलती नहीं होती, आतंकवादियों को उसने नहीं पाला होता, उसामा बिन लादेन को उसने अपने घर में नहीं रखा होता, तो वो फिर बराबर से बोल सकता था कि आपने हमारी इजाज़त के बगैर हमारे देश के अंदर कैसे कदम रखा। लेकिन कहते हैं ना कि पालतू कुत्ते को अगर रोटी आप डालते रहो तो फिर वो आपके तरफ भौंकेगा नहीं, तो वही हाल पाकिस्तान का है। लगातार वहाँ से एड आ रही थी पाकिस्तान को यूएस से। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री हैं उनको अलग से पैसा आ रहा था। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर किसी के बोलने की हिम्मत नहीं हुई, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वहाँ की आर्मी हो, चाहे वहाँ के जो लोग हों, या फिर जो है नेता हों। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।